सेमी रिंग का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा? अंदर। कितना? 2r/π। तो ये जो सेमी रिंग है इसका हमें निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इसका नाम C1 दे देता हूँ, इसका नाम C2 देता हूँ। एक्चुअल सेंटर ऑफ मास C2 है। तो अगर मैं बात करूँ सेमी रिंग का तो C1 के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है? mr स्क्वायर। क्योंकि हमें मालूम है कि कोई भी रिंग फुल रिंग है तो उसका इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr स्क्वायर। और अगर ये रिंग फुल रिंग नहीं भी है, अगर कोई अगर मान लो थीटा एंगल का भी रिंग है ऐसा, सॉरी थीटा एंगल भी आर्क फॉर्म में है, तो भी उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर होता है अगर मास सेम है तो इसका मतलब हुआ कि फुल रिंग होता तो भी इस पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर होता। सेमी रिंग है, मास तो m ही है, तो भी इस पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर ही होगा। लेकिन इस केस में C1 इज नॉट द सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस सेमी रिंग। इसीलिए अगर तुम ऐसा करते हो कि यहां का मोमेंट ऑफ इनर्शिया तुमने निकाल लिया, उसको ऐड कर दिया mr स्क्वायर से, तो I_O निकल के आ गया 2mr स्क्वायर बाय यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम, तो गलत है। बिकॉज़ पैरेलल थ्योरम में नियम क्या है, सेंटर ऑफ मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया में ऐड करना है md स्क्वायर, तो निकल के आ जाएगा नया मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सम अदर पैरेलल एक्सिस। ओके, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले IC2 निकालते हैं। बताओ लेट्स शेयर IC2 कैसे निकालेंगे? IC2 प्लस IC2 मतलब यहाँ का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो कि सेंटर ऑफ मास है इस सेमी रिंग के लिए, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मेरे को मालूम होना चाहिए, जो नहीं मालूम है तो भी मुझे फॉर्मूला में ICU में लिखना है, प्लस m into this d square, that is m into 2r/π, this is the d square, this equal to IC1। ठीक है, IC1 plus m into 2r/π का होल स्क्वायर इक्वल टू IC2 इज रॉन्ग स्टेटमेंट, बिकॉज़ अकॉर्डिंग टू द पैरेलल एक्सिस थ्योरम सेंटर ऑफ मास एक्सिस के साथ md स्क्वायर ऐड करना है, तो सेंटर ऑफ मास तो IC2 है। तो ये हो गया, यहां से तुम सॉल्व कर, व्हाट इज IC1 वी नो mr स्क्वायर, यहां से सॉल्व करके तुम ICOM निकाल लो, कितना है बताओ? mr स्क्वायर माइनस m, छोटा लिखते हैं m4r स्क्वायर बाय पाई स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया ICOM, दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सेमी रिंग अबाउट इट्स ओन सेंटर ऑफ मास। अब हम क्या करेंगे दोनों? अब हमें यहां निकालना है इस हिंज पॉइंट के अबाउट, तो हमें यहां निकल मिल चुका है जो कि सिस्टम का सेंटर ऑफ मास है। अब इसको हम शिफ्ट कर देंगे यहां पे बाय यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो फर्स्ट हम लोगों ने ये दोनों यूज करके इसका सेंटर ऑफ मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लिया, उसके बाद इसका सेंटर ऑफ मास का मोमेंट मिल गया। अब इसको शिफ्ट कर दूंगा मैं O पे, फिर अगर शिफ्टिंग थ्योरम मतलब एक्सिस थ्योरम, तो फिर से क्या लिखेंगे? ICOM प्लस मास इनटू दिस डिस्टेंस स्क्वायर, ये डिस्टेंस कितना है? मान लो d है, तो md स्क्वायर इक्वल टू IO। अब सही है ना? ये सेंटर ऑफ मास का मोमेंट में ऑलरेडी मिल चुका है, उसको मैं जस्ट md स्क्वायर, व्हाट इज d? ये d निकाल सकते हैं, d कुछ नहीं है, रूट ओवर दिस इज r एंड दिस इज 2r/π, तो r छोटा लिखने से 2r/π का स्क्वायर, ये निकल गया d। बस इस d को यहां सब्स्टिट्यूट करो। सर r वाला तो यहां पे सेम ही है ना सर? हां, सब r से सब्स्टिट्यूट करने से 2m स्क्वायर, तो यहां से नहीं पॉसिबल है। हां, पाई तुम्हारे कैसे लग गया? पता नहीं, बता दो। जो भी यहाँ पे d स्क्वायर है, आगे तो अच्छी बात है, इस d को यहाँ पे पुट करो और IC को तुम्हें पता है, ये IC यहाँ पे पुट करो, तो mr स्क्वायर माइनस 4mr स्क्वायर बाई पाई स्क्वायर प्लस md स्क्वायर मतलब mr स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर। सेम आंसर बता दे, मुझे लगा शॉर्टकट में कर ही रहा था, तो शॉर्टकट तो सही कर रहा था, मेरे को लग रहा है आ जाएगा भाई, 2m स्क्वायर दूर कितना आ जाएगा। हर बार नहीं आता कि तो गलत प्रोसेस है, आगे अलग बात है। ये क्या बात हुआ? आया था आंसर, ठीक है। आपने तो मना ही कर दिया। तो आई वही, तुमने प्रोसेस तुम्हारा गलत है ना, तुमने सीधा क्या किया, यहाँ का मतलब शिफ्ट कर दिया, वहां से खत्म जाओ। ठीक है, यहाँ पे मिल जाएगा क्या? तो यार चेक करो, मिल गया तो अच्छी बात है, मेरे को मिल जाएगा क्योंकि ये पोर्शन तो कट जा रहा है, ये वाला पोर्शन और इससे पूरा कैंसिल हो जा रहा है, तो बच रहा है 2mr स्क्वायर। अब लोग बहुत लोग बोलेगा तो मैंने नॉर्मली सही किया था, तुम इतना क्यों करो? ज्यादा सोचने का